हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक नए यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मेरा एक और नॉन टेक्निकल का चैनल है कर्मा इंस्टीट्यूट या कर्म इंस्टीट्यूट, वैसे ही सेम आज मैं इस चैनल का उद्घाटन कर रहा हूँ या बोले तो शुभारंभ कर रहा हूँ, द ट्रांसफॉर्मर। तो आपका स्वागत है। और गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि अलग अलग चैनल क्यों। तो गाइज इस चैनल पे हम, जैसे कि नाम है द ट्रांसफॉर्मर, तो हम आज पूरी इस चैनल पे पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे और सारी की सारी चीजें इसमें टेक्निकल रहेंगी। और वो चैनल सिर्फ नॉन टेक्निकल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल के काफी सारे बच्चे होते हैं जो टेक्निकल नहीं पढ़ते, मतलब कोर्स ही नहीं करते ना, इंजीनियरिंग वाले नहीं होते, तो उनके लिए स्पेशल वो अलग हो गया। लेकिन ये वाला आप लोगों के लिए स्पेशल है। और अगर आपको टेक्निकल पढ़ना, नॉन टेक्निकल पढ़ना है तो आप वहां पे जाके पढ़ लोगे, मुझे पता है। तो हम आज एक्चुअली, मुझे तो चैनल स्टार्ट करना था जनवरी में और थोड़ा सा डिले हो गया कुछ चीजों की वजह से, सिस्टम भी नहीं समझ पा रहा था हमारा। लेकिन अब जो भी हुआ है, आज है 2 फरवरी और आज की डेट काफी खास है क्योंकि आज हम यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, हम एक्चुअली 2 सब्जेक्ट पैरेलल में चलाएंगे, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद हम धीरे धीरे अपने जो भी एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई और जितने भी स्टेट में जेई के एग्जाम होते हैं और एई के एग्जाम होते हैं और यूपीएससी, जो क्या बोलते हैं, यूपीएससी आईएएस का प्री तक हम लेवल को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सब धीरे धीरे होगा, पहले हम जेई तक तो बन जाए। तो आज है कितनी तारीख? 2/2। अरे गजब। तो गाइस आप देख सकते हैं आज की डेट में 2 तो कॉमन हो गया और महीना भी फ्री, क्या फरवरी है तो प्यार दो प्यार लो। ओके, सो 2 फरवरी 2022 और हम 1 महीने लेट है, लेकिन बस इतना लेट काफी हो गया। अब हम ज्यादा लेट नहीं होंगे। सीधे मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ बिना किसी देरी के। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि स्टार्टिंग के 5 मिनट तो आपने बर्बाद ही कर दिए। तो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं सिलेबस इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा टॉपिक और आप डायरेक्टली पढ़ने के लिए ही आए हो। ये मेरी पहली वीडियो थी, इसलिए मैंने इतना थोड़ा सा आपसे बातें कर ली। और मेरा नाम है रोहित लखेरा और मेरे दूसरा यूट्यूब चैनल है कर्मा इंस्टीट्यूट, सिर्फ नॉन टेक्निकल के लिए। तो अभी हम कंट्रोल सिस्टम और साथ ही साथ इसके नहीं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम साथ ही साथ पढ़ेंगे, दोनों चैनल, दोनों सब्जेक्ट्स इसी चैनल पे, ठीक है। तो और भी वीडियोस आएंगी, अलग अलग मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा तो पूरा कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। और वैसे तो एसएससी जेई में पीसीएम, पावर सिस्टम, सर्किट थ्योरी और मशीन, ठीक है। ये 3 बेसिक्स सबसे मेन सब्जेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर से आता है। और एक और ले लेते हैं मेजरमेंट। बाकी इनको अगर अच्छे से कर लोगे तो बाकी आप कमांड कर ले जाओगे, उसको पेपर को निकाल ले जाओगे। उसके बाद फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब के भी कुछ कुछ क्वेश्चन आने लगे हैं अभी। तो अभी चलो देखते हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो आते हैं। हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले डिजिटल। तो मैं थोड़ा बेसिक्स बताऊंगा आप लोग को। तो बेसिक्स में हम पहले गेट के बारे में बात करेंगे, बेसिक्स, ठीक है। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहला तो हाँ, अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ज्यादा मैं छोटा लिख रहा हूं तो अगली वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। और थोड़ा बहुत अगर डिस्टरबेंस भी होता है यहाँ पे, क्योंकि मेन रोड पे ही बिल्डिंग है, तो थोड़ा या फिर बाइक गाड़ियों की होगी या फिर थोड़ा बहुत आती रहेगी। बगल में मंदिर भी है तो कभी कभी साउंड भी बजने लगता है, जो स्पीकर, तो ठीक है। अभी सबसे पहले हम गेट की बात करते हैं। तो गेट के सिंबल से, मतलब मैं जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेके एंड तक, फिर चाहे वो बेसिक हो या कुछ भी हो। तो सबसे पहले नॉट गेट है, नोट, ठीक है। नोट गेट आउटपुट, अगर इसका यहाँ पे ए है तो इसका आउटपुट ए बार होगा। सबसे पहले अब देखो, इसी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ए बार, इसको बार को क्या बोलते हैं, इसको बार को और क्या बोलते हैं, जैसे अरे यार बी क्यों लिख रहा हूं मैं भी, थोड़ा ए बार हो गया तो इसको बार बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम, ठीक है। तो कभी कभी आ जाता है किसी भी जेई एग्जाम में, क्योंकि बेसिक्स
क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, बोल देंगे कि इन द नॉट गेट बी इज इनपुट, सो प्राइम ऑफ बी, नहीं, सो आउटपुट इज क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन दे देगा वहां पे प्राइम ऑफ बी और भी ऐसे कुछ नाम दे देगा, और बाहर नहीं लगाएगा, प्राइम लिख देगा। तो फिर आपको यहाँ पे प्राइम में टिक करना पड़ेगा, क्योंकि इसको प्राइम भी बोलते हैं। और इसको या फिर एक ऐसे भी आता है, तो ये भी बाहर ही है। तो ये क्वेश्चन हो गया, पहला हो गया अपना नॉट गेट, जिसका इनपुट जो है ए, वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो बी होगा तो यहाँ पे आउटपुट बी बार, सी होगा तो यहाँ पे आउटपुट सी बार। तो ये एंड गेट, क्या बोलते हैं, नॉट गेट हो गया। दूसरा हम आएंगे एंड गेट पे। एंड गेट का सिंबल भी देखना, क्योंकि सिंबल भी आते हैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया। वेरिएबल हो सकते हैं यहाँ पे सी और डी हो सकते हैं यहाँ पे बाई, यहाँ पे आउटपुट ए डॉट बी। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सी हुआ, यहाँ पे डी हुआ, तो यहाँ पे आएगा सी डॉट डी। समझ रहे हो? समझ में नहीं आ रहा क्या? थोड़ा सा स्पेस बना के मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर आए। एंड गेट का सिंबल ए है, आउटपुट ए है, याद रखना। और बाकी सब तीन ही मेन यहाँ पे गेट हैं, उसके बाद सारे गेट इन्हीं से बन जाते हैं। ठीक है, अब और ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे इसका आउटपुट थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्या? एक सेकंड। अरे यार अभी भी अजीब ही है, चलो ठीक है। ए प्लस बी इसका आउटपुट है, यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे, अरे यार ये बहुत अजीब लग रहा है मुझे तो। अभी सही लग रहा होगा, है ना? ये वाला ऊपर वाला ज्यादा सही है। तो ठीक है, यहाँ पे तीन ही चीज आपको देखने को मिलेंगी, या तो डॉट, या तो प्लस, या तो बार। कोई भी एक्सप्रेशन हो, लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसमें आपको तीन ही चीज आपको देखने को मिलेंगे, डॉट, प्लस या बार। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। और सिंपल ये हो गया। अब हम धीरे से आते हैं ट्रुथ टेबल पर। इनकी तीनों की ट्रुथ टेबल लिखेंगे, और इनके सारे क्वेश्चन मैं एक बार चेक कर लूं कोई क्वेश्चन बनता तो नहीं है जेई में, क्योंकि जेई में आते हैं बहुत बेसिक्स। तो इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स प्लस बेसिक ऑपरेशन टू लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं एक, हाँ चलो ठीक है, नीचे अब काफी जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर ही लिखवाता हूँ। इसको आप नोट कर लो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो भी है। और मैं जो चीज यहाँ पे लिखवाऊंगा तो आपको एज इट इज नोट करना है, जैसा भी यहाँ पे है सेम चीज नोट करना है, और अगली क्लास में रिवीजन करके भी आना है। तो ठीक है, ठीक है, इतना काफी है। अब हम यहाँ पे सीधे ट्रुथ टेबल पे आएंगे। पहले नॉट की, फिर एंड की, फिर अरे इसका नाम तो लिखना भूल ही गए। इसका नाम है और, इसका एंड, इसका नॉट। ठीक है, हाँ एक चीज और कि आप लोग जो भी मैं बोलता हूं और लिखता हूं तो उस टाइम एक काम मत करा करो कि सिर्फ सुना करो या देखा करो, दोनों काम किया करो कि क्या लिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। कभी कभी यहाँ की चीजें यहाँ बोल देता हूँ, या फिर सारे क्या बोलते, यहाँ की चीजों की बात कर रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे कुछ यहाँ हो गया तो थोड़ा बहुत ऐसा रहता है। जैसे मान लो बाहर की बात कर लेते हैं हम, और यहाँ पर तो जहां पे अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आपको वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि मैंने देखा है कभी कभी स्टूडेंट्स वीडियो चालू कर देते हैं, पूरा ध्यान नहीं देते। तो ऐसा नहीं करना है अपन को। छोटी छोटी क्लासेस है यार, आप खुद आ रहे हो मतलब देखने के लिए, तो ध्यान से दो। मतलब ये है कि जो भी है आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आपका उड़ते हुए निकलना चाहिए।
तो चलो ठीक है, अभी हम इनकी टेबल्स पे आते हैं। सबसे पहले हम नॉट की अगर आपको किसी भी कलर के मार्कर में दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बताना कि आपको कौन सी कलर में ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो मैं वो करूंगा। पहले सबसे पहले करेंगे ट्रुथ टेबल। नॉट, चलो तो नॉट की ट्रुथ टेबल एक ही इनपुट रहता है इसमें, तो ए इनपुट हो गया, बी आउटपुट। अगर जीरो हुआ, सबसे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो ये जीरो इनको बोलते और क्या क्या है। ऐसे तो याद आता है, इसको जीरो बोलते हैं। जीरो है तो ग्राउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, जीरो वोल्ट भी बोलते हैं, ऑफ स्विच भी बोलते हैं, ऑफ स्विच जैसे। हाँ, सबसे एक चीज और मैं बोलता हूँ, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से इसमें जो भी है, हमारे नॉर्मल मैथ लैंग्वेज में सारी चीजें 1 से लेके 9 तक चलती हैं, इन्हीं नंबरों से सारे और नंबर बनते हैं 0 तक, ठीक है, 0 से लेके। अभी इसमें क्या है, सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में सारे काम होंगे, तो 1 और 0 ही इसमें पूरे आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो इन्हीं की फॉर्म में काम होंगे। तो ऑफ स्विच हो गया, ठीक है, और इसको 1 को बोलते हैं। अब जैसे 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, तो इसको 5 वोल्ट, जितनी भी वोल्ट की बैटरी लगी होगी, ऑन स्विच, ठीक है, तो ऐसा इनको बोलेंगे। और भी एक चीज बोलते हैं, मुझे जैसे ही याद आएगा, और भी 1-2 नाम है शायद, तो जैसे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। जीरो इसमें ग्राउंड इसलिए क्योंकि जीरो है, कुछ नहीं इसमें, क्या बोलते हैं, इनपुट कुछ नहीं रहता है। अभी हम एग्जाम्पल जैसे ही लेंगे ना, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि और इनको क्यों, क्या ऐसा क्यों बोला गया है, ऑफ स्विच, ऑन स्विच, ठीक है। तो मैं ट्रुथ टेबल लिख रहा था। नॉट की अगर 0 इनपुट है तो ए, अगर इनपुट है ए बार मिलेगा 1, उल्टा, जस्ट उल्टा, अगर 1 है तो यहाँ 0। सिंपल है, नॉट तो बहुत इजी है, एक बार और सिंबल बना दूं, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, अब हम सीधे एंड गेट पे आते हैं। दूसरा एंड, ए बी, ए इंटू बी, ए बी बाय, अरे थोड़ा टेढ़ा हो गया, ओके कोई बात नहीं। तो अगर ए में पहले हम लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अगर इनपुट दोनों 0 0, इनका मल्टीपल 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे आप लोग सब्सट्रैक्शन एडिशन मत करने लगना, ये डायरेक्टली है, वो अलग है, ठीक है, जो होता है प्लस प्लस वाला। यहाँ पे मल्टीपल 0, यहाँ पे 1 और 1 1, तो ये सिंपल है। डॉट मतलब डॉट,
समझ में आए होगी आपको। ट्रुथ टेबल 0 इंटू 0, 0 0 इंटू 1, 0 0 इंटू 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। इनको याद रखना आपको। ट्रुथ टेबल को तीनों की, नॉट की इजी है, उल्टा हो जाएगा। एंड की भी क्या है, मल्टीपल ही तो है, 0 0 0, ठीक है, 4 है। मेन चीज याद रखना कि वेरिएबल 2 रहेंगे और एक आउटपुट, और इनका मल्टीपल करना है, ठीक है। अभी हम आएंगे और की ट्रुथ टेबल पे। इनकी ट्रुथ टेबल से हम अभी प्रॉपर्टी लिखेंगे इनकी, और वो प्रॉपर्टी हमारे आने वाले लेक्चर्स के लिए, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये आप ठीक से याद रखेंगे ना, आपके मतलब ब्लड में रहेगी, तो आप उन क्वेश्चन को लिंक कर पाओगे और तुरंत आपको समझ में आएगा। आप समझ जाओगे कि क्या यहाँ पे था, तीसरा है ना, और गेट की ट्रुथ टेबल। ए बी बाई ए प्लस बी, ठीक है। अरे ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। सिंपल प्लस प्लस है तो 0 0 0 1 प्लस 1 0 1 1 0 1 1 1 1। हाँ, एक चीज है, ऐसा है कि बस प्लस में बस इनका ऐसा नहीं होगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, नहीं नहीं वो नहीं, ठीक है। क्योंकि इनके सारे हैं ना, कभी मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी और मैक्सिमम इनकी इसके फॉर्म में 1 ही रहेगी। तो मैक्सिमम कितना भी हो, अगर इनपुट कनेक्ट है तो या तो वो क्या बोलते हैं 15 वोल्ट भी हो सकता है तो भी 100 होगा 1, ठीक है। और वो 1 वोल्ट भी होगा तो भी 1 ही होगा। सिंपल मैं आपको जो एक्स्ट्रा जो नेम बता रहा था उस समय, हाँ, 0 को और क्या बोलते हैं, फाल्स भी बोलते हैं, अभी मैं भूल गया था। अभी 0 को 1 को क्या बोलते हैं, ट्रू। अभी ये क्यों ऐसे होते हैं सब आगे चल के बताएंगे, लेकिन ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं कभी कभी। ये क्या हो गया, लाइट चली गई है ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें 2 मिनट। हाँ, तो मैंने बोला था ना कि कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है हमारे पहले लेक्चर में कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हों, कितनी भी दिक्कतें हों, हमें मुश्किलों का सामना करके अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाना है और कंटिन्यूटी बना के रखनी है। तो अब हम आएंगे सीधे एंड प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टीज ऑफ गेट, ठीक है। वैसे हम थोड़ा सा लेट हैं यार, 1 महीने पूरे, मैं जनवरी में ही चालू कर देता, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। नहीं, वो बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो वही समझो। अब चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, ए बी, ये कौन सा याद हो गया होगा अभी तक तो आपको, ए एंड गेट, एंड गेट, ठीक है। ए इंटू बी बाई, चलो तो क्या है, वेरिएबल्स, इनको बोलेंगे वेरिएबल्स। मैं एक बार पहले बोल भी चुका हूं, यहां पे बेसिक ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन, और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन। यहां पे कॉम्प्लेक्स लिख लो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक नॉर्मली फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं अपन। लगता है इसकी स्याही थोड़ा सा, एक्चुअली नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते इसकी स्याही
कम हो गई है। मैं ब्लू मार्कर से लिखूंगा अभी, रुकना एक सेकेंड, क्योंकि ये वाला मार्कर काम का नहीं है। ठीक है, इसकी स्याही मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो अभी मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एक चीज और गाइस, क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा अब टेक्निकल वाले हो तो जो भी चीजें हैं उनको सुन लिया करो और समझ लिया करो। मान लो कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है हैंड राइटिंग से, तो आप थोड़ा लॉजिक लगाना है आपको, लाइक में भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, क्योंकि टेक्निकल में तो समझ में आ जाता है यार, नॉन टेक्निकल में थोड़ा मुझे ज्यादा स्पष्ट लिखना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल प्लस बेसिक ऑपरेशन होगा, यहाँ पे इसका टू लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो ये नॉलेज के लिए आपको ये ठीक है। अब हम सीधे प्रॉपर्टी पे आएंगे, एंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा और मिनिमाइजेशन के बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, चलते हैं, धीरे धीरे करते हैं अपन, है ना। पहला एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की स्पेलिंग तो सही है ना, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी। चलो हम एंड के जो थोड़ा सा यहां से लिखना पड़ेगा अपन को, ए बी बाई 0.0, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.1, 1.0, 1 1। हम करेंगे सर्किट इम्प्लीमेंटेशन, और इसी में इसका यूज भी होता है, सर्किट इम्प्लीमेंटेशन ठीक है। अब इसकी वैल्यू याद ही होगी यार आपको, तो 0 0 0 1। हाँ, एक चीज और, मान लो अगर आपको थोड़ा याद नहीं हो रहा फिर भी तो याद कर, सिंपल है, इनकी स्टार्टिंग के तीनों जीरो रहते, लास्ट का 1 रहता है, ठीक है। और में क्या होता है, ये सब 1 1 1 और यहाँ 0 रहता है, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे 1 1 1 और एक 0 रहता है। अब समझ गए आप लोग? चलो, तो हम इसको एक ऐसे लिखेंगे, ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट 0, ए डॉट 1 और ए डॉट ए बार। अब ए क्या है, ऐसा ए आप कुछ वो मत मान लेना कि ए वाला है। ए मतलब अगर हम वैसे, मैं इसमें कुछ और एग्जाम्पल दूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लो डी कर दूं, एम कर दूं, जेड कर दूं, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, सोचो आप, अगर ए की जगह हमने 1 रखा, ठीक है, और फिर दूसरे में भी 1 ही रखना पड़ेगा, तो ए इंटू ए, अगर इफ ए इज टू 1, तो 1 रखा तो ए इंटू 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1 आया ना, 1 आया, ठीक है, दोनों एक ही बात है। और अगर ए की जगह 0 रखा तो 0 इंटू 0, दोनों जगह 0 रखना पड़ेगा, तो 0 इंटू 0 0। तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है ए। अब आप 0 से रिलेट मत करो ना, 1 से करो, आप ए करो कि आपने रखा क्या है। चलो ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं,
मानते हैं अपन एम इंटू एम, ठीक है। अब एम की जगह अगर हमने 1 रखा तो दूसरे में ही 1 रखना पड़ेगा, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 का क्या है, यहाँ पे एंड गेट में 1 है। और एम की जगह हमने 0 रखा, अगर 0 रखा तो 0 इंटू 0 क्या है, 0 डॉट, इंटू नहीं मुझे डॉट बोलना है, 0 इंटू क्या है 0। तो जो आप रख रहे हैं वही आंसर आता है। यहाँ पे हमने ए भी रखा, एम भी रखा, वैल्यू रखा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब ए डॉट 1, अगर ए में हम ए डॉट 0, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम ए की जगह पे 0 रखें तो 0 और 1 कहाँ पे है, फिर भी 0 आ रहा है। तो यहां पे आएगा 0, ठीक है, समझ गए आप। यहां पे हमें वैल्यू रखनी है और यहां से चेक करना है। उसके बाद हम यह एक की जगह, अब मुझे थोड़ा यहां पे मिटाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं इसी को बताऊंगा। ज्यादा हो गया, चलो हम फिर से इस पे आते हैं। अगर ए की जगह पे हमने 1 रखा और डॉट है, तो 1 और डॉट का कितना है 0। अगर ए की जगह पे हमने 0 रखा और डॉट है तो कितना है 0, 0 और डॉट का मतलब इन दोनों की बात हो रही है, एक के और एक के, इन दोनों के आउटपुट क्या है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप फिर भी कमेंट में बोल दिया करो, मैं अगली वीडियो में फिर से आपको बता दूंगा। अगर फिर भी दिक्कत नहीं आ रही है तो आप मुझे कॉल कर दो सीधे, ठीक है। अब हम सीधे यहाँ पे आते हैं। अब मैं एक एक के मिटाते जाऊंगा फिर बनाते जाऊंगा। ए डॉट वन, ए की जगह पे हमने अगर 1 रखा तो क्या आया 1 इंटू 1 का 1। अब ए की जगह पे हमने 0 रखा, 0 इंटू, यहाँ पे अगर हमने 0 रखा तो क्या आया 0। मतलब इसमें क्या हो रहा है, अगर हम 1 रख रहे थे तो 1 आ रहा था, 0 रख रहे थे तो 0 आ रहा है। इसका मतलब है यहां पे आएगा ए, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझते जाना। अब ए और ए डॉट ए बार, अब अगर ए की जगह पे 1 रख रहे हैं तो 1 इंटू 1 का बार क्या आएगा 0, तो यहां पे क्या आ रहा 0। अब अगर हम सपोज 0 रख रहे हैं तो 0 ए हो गया, इसका 0 का बार क्या होगा 1, तो इनका भी क्या आ रहा 0, तो यहां पे आएगा 0। एक बार और अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही तो एक बार और आप वीडियो देख लेना, बहुत आराम से रखना क्या है यहाँ पे। अगर देखो इस समझ में आ गया, चलो मैं दूसरा एग्जांपल फिर से देता हूं इस बार। मान लो डी डॉट डी बार, ठीक है। अब डी की जगह हमने 1 रखा, अगर यहाँ पे कोई कह रहा है कि डी बराबर आपका 1 है, तो डी के 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। अब डी का बाहर तो उल्टा ही होगा ना, 0 होगा, तो आंसर क्या आएगा 0। अब यहाँ पे मान लो कोई कह रहा है कि डी बराबर 0 रखो, तो जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का बार क्या होगा 1, तो फिर भी यहाँ पे 0 ही आ रहा है, तो यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो आप बात करो, मुझसे बात करो, ठीक है। ठीक है, अब हम आएंगे सीधे और की प्रॉपर्टी पे। और प्रॉपर्टी, कभी कभी वीडियो थोड़ा सा 5-10 सेकंड के लिए ब्लर हो जाती है, तो परेशान नहीं होना है, 5-10 सेकंड के लिए होती है, तो लिंक कर लिया करो। बस 5-10 सेकंड में ऐसा कुछ वो नहीं होता है कि मैं बहुत लंबी लाइन बोल दूं, ठीक है। और हाँ, आवाज तो सुनाई देती है, बस थोड़ा सा कैमरे की क्वालिटी घटी हो जाती है, ठीक है। दूसरा है और, अब इसको हम थोड़ा फास्ट मोशन में करेंगे
क्योंकि पूरा टाइम मैंने पहले वाले में दे दी और प्रॉपर्टी। अब इसको तो आप लोग खुद ही कर पाओगे आई थिंक, मुझे टेबल तो मिटानी नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा जल्दी से छोटी टेबल बनाता हूँ। बाई 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 0 1 प्लस 0 1 प्लस 1। अरे मुझे बड़ी ही बनानी चाहिए थी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन वाली भी कर लेते हैं। a प्लस ए बराबर a प्लस 0, a प्लस 1, a प्लस a बार। अरे यार ज्यादा हो गया, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, नहीं तो अभी आगे चल के दिक्कत होगी। a प्लस ए बराबर a प्लस 0, a प्लस 1, a प्लस a बार। चलो अभी अगर a की जगह पे 1 रखा, 1 मान, अगर a को हमने 1 माना तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का क्या है 1 आ रहा। अब a की जगह हमने क्या रखा, 0 रखा, 0 मतलब 0 माना, a को हमने 0 माना, 0 प्लस 0 क्या आ रहा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा a। ठीक है, हो गया क्लियर। यहाँ पे देख लो ना, पहला वाला जो आंसर आ रहा था वो यहाँ से देखना है, दूसरा वाला जो आंसर आ रहा है वो यहाँ से देखना है। तो आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको देखना है क्या है कि आप पुट क्या कर रहे हो। आप पुट, आपने पुट 1 किया तो आप 1 आ गया, 0 पुट किया तो 0 आ गया, तो यहाँ पे ए पुट कर रहे हो तो ए ही आएगा, समझे। अब सेकंड वाले में आते हैं, ए प्लस, एक सेकंड में देखना चाहूंगा कि वीडियो में कोई एरर तो नहीं आ रहा है। नहीं, वीडियो बिल्कुल बढ़िया चल रही है। नहीं तो एक बार क्या हुआ था, नॉन टेक्निकल क्लास में मैंने 1 घंटे का एक लेक्चर लिया और वो पता चला कि कुछ एरर आ गया था, उस कारण वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरे वाले में थे, पहला हो गया। ए की जगह माना हमने सपोज 1 माना, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 1 प्लस 0 कितना हुआ 1 हुआ। ए की जगह हमने 0 माना, 0, तो 0 प्लस 0 कितना हुआ, क्या बोलते हैं, कहाँ थे हम, 1 माना था तो क्या आ रहा था 1 आ रहा था, 0 माना तो क्या आ रहा 0। तो फिर वही यहां पे भी वही हो रहा है। देखो अगर हम ए की जगह 1 रख रहे हैं तो आंसर आ रहा 1, ए की जगह 0 रख रहे हैं तो आंसर आ रहा, यहाँ पे 0 है सॉरी, अगर ए की जगह 0 रख रहे हैं तो आंसर आ रहा 0, मतलब ए की जगह ए रखेंगे तो आंसर आएगा ए, तो यहाँ पे भी ए ही आएगा। अब हम तीसरे में आते हैं, इस वाले में a प्लस 1, सपोज हम 1 रखते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 का क्या है 1 है, इस वाले की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम यहीं पे a की जगह 0 रखेंगे, 0 प्लस 1 का क्या है 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। अब थर्ड वाले में आप लोग सोचो थोड़ा सा 2 सेकंड, मैं जब तक थोड़ा सजावट करता हूं। इतने देर में तो आपने सोच ही लिया होगा। चलो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 का बार कितना होगा 0, बराबर क्या आएगा 1। 0 अगर रखते हैं, 0 प्लस 0 का बार क्या होगा 1, तो यहाँ पे भी अपना 1 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, इनको याद कर लेना याद मत करना, लॉजिक लगाना है आपको। याद अगर करना ही है तो आप, कौन है, एक सेकेंड, तो अगर आपको याद करनी है तो आप लॉजिक ट्रुथ टेबल याद करो, और वो भी इजी है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में हम वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम मिनिमाइजेशन करेंगे। मिनिमाइजेशन करके मैं आपको बताऊंगा
उसकी, और हम उसके बाद फिर मिनिमाइजेशन में जो वैल्यू है पूरे सर्किट को सॉल्व करके उसकी वैल्यू बताऊंगा आउटपुट में, और मिनिमाइजेशन में ही बताऊंगा कि क्या अंतर आ रहा है और एडवांटेज फिर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम a इंटू बी बार प्लस ए प्लस बी, इसको प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे आएगा। देखो नॉर्मली ए और बी दो वेरिएबल है, तो एक ए हो गया एक बी हो गया। अब बी बार मतलब यहाँ पे नॉट गेट भी लगा हुआ है, ठीक है। तो नॉट गेट सबसे पहले तो ये डायरेक्टली ए बी, यहाँ पे बी डायरेक्टली इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ए डायरेक्टली कनेक्ट होगा, लेकिन बी जो है बी बार है तो यहाँ पे एक होगा नॉट गेट, तो इसका ऐसा होगा। अब यहाँ पे और गेट लगा हुआ है एक, तो और गेट, ठीक है। तो ऐसा इसका प्लॉट होगा, तो ये यहाँ पे आउटपुट ए वाला मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। चलो मान लो हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं ए की जगह पे 1 रखा, यहाँ पे 0 रखा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 मिल गया। अब यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 0 है तो 0 का यहाँ पे मिलेगा 1। तो ए डॉट बी में 1 में क्या होता है, यहाँ पे 1 मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे ए डॉट नॉट में यहाँ पे मिलता है 0। तो यहाँ पे और है 0 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 जाएगा। तो a प्लस बी में कितना हो गया, यहाँ पे 1 आएगा। तो ठीक है, अभी यहाँ पे आपको 1 में आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो इतनी प्रोसेस करने के लिए हमें कितना, अभी सिंपल हमने 4 गेट लगा के इसको सॉल्व किया है। अब हम करेंगे इसको मिनिमाइजेशन में। एक मिनिमाइजेशन का एक सिंपल फंडा है, एक ये प्रोसेस हो गई फुल्ली जिसमें हमने 4 गेट लगाए हुए हैं, चारों की प्रोसेस हुई है, अलग अलग चारों का टाइम लगा है। अब मिनिमाइजेशन मैं साइड में कर देता हूँ यहाँ पे। वैसे मैंने गलती कर दी, मुझे इसको एक साइड करना चाहिए था और उसको यहाँ पे, लेकिन अब मैं यहाँ पे करता हूँ मिनिमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक ऐसा है ए बी और ए आउटपुट। चलो मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाई कितना हुआ, यहाँ पे जो हमने ए में इनपुट दिया था ये डायरेक्टली सिंगल वायर है, ना कोई इसमें गेट लगा हुआ है, ना कोई, ये इसे बोलते हैं मिनिमाइजेशन। इसमें सिंपल फंडा है क्योंकि हमने यहाँ पे पहले एनालाइज किया और यहाँ पे देखा कि जैसे ही इस वाले आउटपुट के लिए हम वैल्यू पुट करते हैं तो जो 1 में मतलब ए में जो वैल्यू हम पुट करते हैं वही हमें आउटपुट में मिलती है। तो सिंपल हमने उसको एक क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी हम अपने डिवाइस की बात करें, मान लो एसी की बात करें या फैन की, तो उसमें हमें अंदर से तो दिखता नहीं अंदर क्या है, बस बाहर दिखता है एक बॉक्स और अंदर जो भी उसमें रहता है सिस्टम। तो अब देखो यहाँ पे इतनी प्रोसेस पूरी करने के बाद हमें पता चला कि हमने जो यहाँ पे दिया था वही हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो सिंपल हमने एक मिनिमाइजेशन करके इसको रखा। अब मिनिमाइजेशन का मैं फायदा एडवांटेज बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, डिले टाइम, प्रोपोगेशन डिले टाइम। सबसे पहले तो डिले टाइम क्या है, पहले मैं इनको मिटा दूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। टीडी डिले टाइम या प्रोपोगेशन डिले टाइम, ठीक है।
थोड़ा सा स्पेस मुझे ऐसा लग रहा है कम है। तो अब ये डिले टाइम, कोई भी गेट है, मान लो हम नॉट गेट ले रहे हैं, तो ये जो भी कंपनी बनाती है वो मैं डिसाइड करके देती है। जैसे हमने यहाँ पे ये आउटपुट दिया, इनपुट दिया, ठीक है, आउटपुट में हमें ये बार मिला, तो यहाँ से लेके यहाँ पूरी प्रोसेस में जो टाइम मिलता है लगा, जैसे मान लो इसको ए बार आउटपुट देने में 1 नैनो सेकेंड लगा, तो इसका ये प्रोपेगेशन डिले टाइम होगा, ठीक है। सेम यही अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इस सर्किट में अगर हर गेट का प्रोपेगेशन डिले टाइम 1 नैनो सेकेंड है, तो यहाँ पे बाई आउटपुट मिलने में कितना आपको क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मली छोटा सा न्यूमेरिकल में आ सकता है जेई में। तो यहाँ पे आउटपुट मिलने कितना टाइम लगेगा, ठीक है, टीडी कितना। तो जैसे यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सिंगल वायर है, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे अब एक यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका मान लो 1, क्योंकि एक मान लो इफ 1 नैनो सेकेंड ऑफ ईच डायोड टेक्स ईच डायोड, अगर हर डायोड 1 सेकेंड लेता तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला डायोड है ये भी 1 नैनो सेकेंड लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 नैनो सेकेंड। अब यहाँ पे इसने पहले से 1 नैनो सेकेंड ले लिया, यहाँ पे भी 0 था, लेकिन ये इसको प्रोसेस करने में 1 नैनो सेकेंड लगा। यहाँ पे 1 नैनो सेकेंड लगा, फिर दूसरा वाला डायोड है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने में 1 नैनो सेकेंड लग चुका था, अब इसकी प्रोसेस होगी तो यहाँ पे 2 नैनो सेकेंड। अब ये जो 1 नैनो सेकेंड वाला है तो आ गया था 1 सेकेंड पहले, एक जो ए वाला इनपुट है, लेकिन बी वाले को यहाँ पे 2 सेकेंड लग गए। तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में चलेंगे, इसके साथ ही प्रोसेस मिलेगी, जब दोनों टर्मिनल पे इनको इनपुट मिलेगा तब जाके यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो 1 नैनो सेकेंड इसका और 2 नैनो सेकेंड, तो कंसाइडर 2 नैनो सेकेंड ही होगा। अब इसके बाद इस डायोड को ऑपरेट होने में, इस गेट को, सॉरी डायोड बोल रहा हूँ, इस गेट को ऑपरेट होने में जो टाइम लगेगा 1 नैनो सेकेंड, इसका भी है, इन सब का 1 नैनो सेकेंड है पर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पे टोटल 2 लग चुका था, 1 इसका लगेगा तो कितना आएगा 3 नैनो सेकेंड, तो टोटल यहाँ पे 3 नैनो सेकेंड है। अब हम अगर बात करें मिनिमाइजेशन की, मिनिमाइजेशन में क्या था, सिंगल ए था और यहाँ पे सिंगल वायर था और बी में कुछ कनेक्ट नहीं था, यहाँ पे सीधे आउटपुट था। अब सीधा वायर है, यहाँ वायर क्या बोलते गेट तो लगा नहीं है, तो यहाँ पे कितना लगे 0 नैनो सेकेंड। तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं कितना ज्यादा टाइम डिफरेंस है, टाइम कितना ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, लगभग 3 गुने से भी बहुत ज्यादा। तो ये एडवांटेज अब मैं एक पॉइंट फॉर्म में आपको लिखवाता हूं, तो आप लोग वो लिख लीजिएगा। एक हेडिंग डाल दो, एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन। तो लगभग ये आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। एडवांटेज लिखवाने के बाद फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। एडवांटेजेस ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो टाइम कंज्यूम, हाँ ठीक है, लेस टाइम, दूसरा हार्डवेयर कम होंगे तो लेस हार्डवेयर मतलब डायोड और बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें, डायोड हो गया और जो आईसी चिप होगी। कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी। लेस टाइम बोले या लेस डिले टाइम बोल सकते हैं, डिले टाइम। अगर डिले टाइम कम है तो स्पीड इसकी इंक्रीज होगी। जब हार्डवेयर कम है तो कॉस्ट इसकी कम हो जाएगी, ठीक है।
तो ये एक दो और है, मेरे हिसाब से लगभग इम्पोर्टेंट तो हो ही गया है। और कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्पीड ठीक है। तो मेन है स्पीड बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी और इकोनॉमिकली सस्ता है, तो ठीक है। एक दो और थे, चलो ठीक है, क्योंकि हम इस टॉपिक को अभी आगे चल के यहीं से लगभग स्टार्ट करेंगे, तो हम इनको क्या बोलते हैं, पास ऐसे ही आते हैं एग्जाम में नॉर्मली और ऑप्शन में। तो ठीक है, आगे चल के हम इसी को आगे करेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में। अगर और कुछ बचा होगा तो मैं बताऊंगा, और अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। और इसको